अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये सारी जो है वो अमेजिंग सी रेसिपीज़ और अमेजिंग से जो थे वो आइडियाज़ अगर किसी को डिज़र्ट के लिए चाहिए तो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे। और सबसे पहले तो जो मैंने रसमलाई जिस पॉट में बनाई थी पहले ईद पे, मेरी वीडियो में आपने देखी होगी, वो वो मैंने ली थी होम सेंस से। और ये होम सेंस में गई थी तो मैं फिर एक और भी ले आई जाके। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। इनकी बहुत अच्छी सी मज़े की रेंज है, जो कि छोटी-छोटी जो ना बोल से लेके और सर्विंग डिशेज़ से लेके और इस तरह की हांडी। वाक़ई ये कुकिंग है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये सेफ़ है। अगर आपने ओवन में रखनी है, माइक्रोवेव या डिश वॉशर, या ये बिल्कुल सेफ़ है। और ये जो ना इसके लिड्स जो हैं ये देखें इस तरह के। मैंने मैं कही थी वो बड़ी है मम्मी डैडी हांडी, और ये जो है उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी से घर वापस आई और मैंने जो है वो रसमलाई बनाई। उसके लिए बस मैंने 2 चम्मच लिए थे पिस्ताशियो नट्स के, और जो कि रोस्टेड और सॉल्टेड वाला नहीं होता, नॉर्मल वाला। उसको थोड़ा सा मोटा-मोटा करके तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध था और उसको डाल के मिल्क को, और वो पकने के लिए रख दिया था। शुगर आपने हसबे जो है ना वो डाल देनी है। साथ में एक मिल्क का जो है वो जो ड्राई मिल्क है उसका 1 कप लेना, और 1 टीस्पून जो है ना वो हमने बेकिंग पाउडर का लेना, और 1 टीस्पून ही हमने जो प्लेन फ्लावर मैंने आपको अभी दिखाया वो लेना। और 1 एग जो है ना वो बड़े साइज़ का लार्ज, उसको अच्छे से जो है वो आपने बीट करके तो इसमें डालते जाना। और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बनना चाहिए। अगर डो हार्ड हो जाए तो फिर वो थोड़े हार्ड रह जाते हैं, अंदर से उनमें गुठली बन जाती है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट सा डो चाहिए आपको। हाथों में भी मिल्क वगैरह, और जिस प्लेट में आपने रखना उसमें भी थोड़ा मिल्क डाल लेना, तो ये सेट रह जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से गई मैंने, और मैं पकाते ही बिल्कुल खाना उसी तरह निकल गई। और बाहर जो थी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं बस लंबा सा अपना कोट मैंने निकाला और मैं वहाँ पहुँच गई। और मुझे पता था कि जो 2 शनेल्स के जो है ना वो आफ्टर शेव और उनके जो परफ्यूम और इनका जो अडर टॉयलेट होती है ना, वो दोनों जो ना वो मुझे पता होती हैं। और मैंने ज़्यादा जो है वो परफ्यूम लेना होता है इनका, क्योंकि उसका ये होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है किसी भी उसका अगर आप लें फ्रेगरेंस। और उसमें से फिर 2 मैंने सेलेक्ट की थी एंड में। और फिर वो जो वहाँ पे लेडी थी उसने बोला कि ये हमारी जो ना एक हॉट सेलिंग है, और वो वाकई ही काफ़ी अमेजिंग थी। तो बस फिर मैंने उसे कहा कि इस तरह मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो उसने फिर जल्दी से उसको रैप कर दिया और वो मैंने अपने उसमें बैग्स में डाल ली। और मैं बस घर वापस आई। घर वापस आते फिर मैंने केक बनाना था। यहाँ पे मैंने 4 एग्स लिए थे। आपने देख लिया जितना एग्स का वेट है उतना ही मैंने शुगर का लिया, उतना ही मैंने बटर का लिया है। और वो सारे जो है वो मिक्सिंग बॉल में डाल के आपने इसको विस्कर से कर लें। आपके पास अगर स्टैंड वाला मिक्सर है उससे कर लें। साथ में लेमन का थोड़ा सा पील भी जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो है ना वो ब्लूबेरी और लेमन वाला केक है। तो ये रेसिपी असल में वैसे मेरी फ्रेंड शैम्स की है, और उनके जो चमीला कुक्स का जो चैनल है उस पे उसने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक चीज़ बहुत डिटेल से बताई हुई है। यहाँ पे मैंने हैंडफुल ऑफ जो थी वो बेरीज़ भी डाल दी थी, ब्लैकबेरीज़। और वही वाला जो था मैंने 2 टिन में डाल के, और बाकी का जो लेफ़्ट ओवर मिक्सचर था वो मैंने इस तरह से थोड़े छोटे-छोटे मफ़िन बना लिए थे, जो केक होते हैं कप केक्स। तो मैंने कहा ये जब बनेंगे तो उसी तरह भी प्लेन जो है वो उसके ऊपर तो क्रीम वगैरह लगनी थी, और इसको मैंने सोचा था इसी तरह प्लेन रख लूँगी, क्योंकि हर एक कोई जो है ना वो ऊपर क्रीम वाला वो काफ़ी हैवी हो जाता है, वो पसंद नहीं कर रहा होता। तो बस फिर इसको जो था प्री हीटेड ओवन में मैंने 180 पे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको ब्रेक कर लिया था। और जब ये बेक हुआ तो साथ ही, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो चॉकलेट केक खाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने उनके लिए केक ना बनाऊँ। और यहाँ पे थी मेरे पास फ्रोज़न ब्लूबेरीज़, उसमें शुगर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसका सॉस बना लिया था। और ये जो सॉस है ये मैंने नेक्स्ट डे फिर बनाया था, क्योंकि ये वाले जो केक्स हैं ये केक वैसे ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन ये पड़ा ही रहा काफ़ी टाइम। और अगर आप फ्रेश उसी वक्त ठंडा करके कर लें तो ये बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि मेरे पास उस दिन टाइम नहीं था, उस दिन मैं बहुत बिज़ी थी। और यहाँ पर जी फिर मैंने जल्दी से ली क्रीम, और एक मैंने जो था वो टब क्रीम का लिया, दूसरा एक छोटा टब जो है वो जो सॉफ्ट वाली चीज़ होती है वो उसमें गई थी, थोड़ी सी शुगर गई थी 2 से 3 चम्मच। और उसको फिर जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह का कर लेना है, क्रीम को बहुत ज़्यादा नहीं करना, उसको इतना कर लेना है बस ये इसके ऊपर ऊपर जो है वो लग जाए। तो वो विस्क करके क्रीम, और इसको फिर मैंने जो है वो इसको डेकोरेट कर लिया। इसको ये है कि यहाँ पे क्रीम का भी कोई इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है, जितनी भी आप चाहें इसके ऊपर लगानी बैलेंस करके उतनी ही आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर फिर जो ब्लैकबेरीज़ वाला सॉस मैंने बनाया था शुगर के साथ, ये इसके ऊपर जाएगा, और इसके साथ इसके ऊपर जो है वो फ्रेश ब्लैकबेरीज़ भी इसी तरह चली जाएंगी। और फ्रेश ब्लैकबेरीज़ के ऊपर जो है फिर वो थोड़ा सा जो लेमन है छोटा सा स्लाइस राउंड वाला काट के उसको आप मिडल में हाफ़ काट के तो बस मिडल में उसको डेकोरेट कर दें। मेरे पास यहाँ पर जो थे वो फ्रोज़न वाले मिंट लीव्स
लीव्स थे। वैसे अगर फ्रेश वाले लीव्स हों तो वो बहुत प्यारे ग्रीन सा उसके ऊपर जो है ना येलो के ऊपर पड़ा बहुत प्यारा लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। बहरहाल ये केक जो था बेचारा 1-2 दिन इसी तरह फिरता-फुरता रहा है, तो ये फिर मैंने उसको डेकोरेट किया। लेकिन बहुत ही ये टेस्टी और अमेज़िंग केक जो है ना ये बनाएँ ज़रूर आप लोग, रेसिपी ट्राई करें। जिसने भी कभी कोई केक वगैरह जो है ना बनाने हो, जो शौक से घर में बच्चे खाते हों, तो ये बड़े छोटे सभी काफ़ी सबको काफ़ी अच्छा लगा था। तो साथ में ये देखिए चॉकलेट केक जो है वो ऑलरेडी बच्चों ने खा लिया था। और चॉकलेट केक आपको पता है मैंने बहुत दफ़ा बनाया हुआ है। इसी तरह बिल्कुल जितना अंडों का आपने जो है वो वेट करना है उस उतनी ही बाकी आइटम्स का वेट करके बस आपने, अगर 2 अंडों का केक बन रहा है तो आपने 100 ग्राम जो है वो चॉकलेट कोको पाउडर डालना है। अदरवाइज़ आपने तकरीबन 150 टू 200 डालना है अगर 4 एग्स का केक बन रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्रीम के अंदर मिल्क चॉकलेट डाल के उसको अच्छे से आपने उसका जो है वो पका लेना, उसका सिरप सा इस तरह से बना लेना है, थोड़ा सा थिक सा। और उसको अच्छे से जो है ना वो केक ठंडा हो जाए तो आपने सैंडविच की तरह मिडल में भी लगा लेना, ऊपर भी लगा लेना। यहाँ पे मेरे पास ये जो थे वो वाइट स्टार्स थे चॉकलेट के, तो बस उसके साथ मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया था। तो यहाँ पे ये देखें बच्चों को साथ में जो था ना लंच का भी बस फ़ौरन जो है वो हो गया कि लंच का टाइम है, लंच का है, तो उन्हें भूख लग गई। तो बस फिर मैंने जल्दी से जो था स्टेक्स बनाई। और मुझे जो है ना वो कई दफ़ा स्टेक्स में से बनती नहीं है सही ट्राई मेरी बड़ी होती है कि मैं स्टेक्स अच्छे से बना लूँ। और यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ पैन में भी और एयर फ्राई में भी, दोनों में अच्छी बन गई थी। तो उसके बाद फिर थोड़ी-सी चाट भी बनी। और ये चाट पाकिस्तानी स्टाइल है, वैसे तो मैंने कभी रमज़ान में भी नहीं बनाई क्योंकि बहुत थिक हो जाती है इसमें। ये है कि डेट्स वगैरह जाती हैं, 1-2 चम्मच क्रीम के, 1 चम्मच योगर्ट का, और बहुत थोड़ा-सा पिंच आपने डालना है उसका चाट मसाले का। और उसके ऊपर थोड़ा-सा कोकोनट डाल के और थोड़ा-सा बस आपने जो रूह अफ़ज़ा होता है वो हल्का सा उसके ऊपर बस डाल देना है। उसके बाद फिर तो ये मैं स्टेक्स भी बना रही थी और साथ में कुछ जो थी वो चॉप्स थी। तो बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है वो मीट बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते और उनका आयरन लेवल इतना कम हो चुका है, और मेरे से कभी भी स्टेक्स जो है वो परफेक्ट नहीं बनते। ये बिल्कुल एक वाहिद चीज़ है जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि ये जो ना मैं ओवर कुक कर देती हूँ, क्योंकि जब ये थोड़ी कच्ची-कच्ची रखते हैं ना उसी वक़्त ही ये खाते हैं। फिर अगर ओवर कुक कर दें तो ये चूई हो जाती हैं, और मुझे जो है ना वो बहुत कच्ची चीज़ें जो है पसंद नहीं हैं। तो अगर किसी को रेसिपी बहुत अच्छे से आती हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर आप शेयर करें मेरे साथ कि परफेक्ट स्टेक की रेसिपी बता दें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने रीगल वालों का लिया था कोकोनट केक बना बनाया, और ये मैंगो मिल्क केक बन रहा है, मेरी मदर इन लॉ का फेवरेट है। और ये बस 1 चम्मच कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा क्योंकि बहुत शुगर होती है उसमें, और अगर ना भी आप डालना चाहें तो मत डालें। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सारी जो थी वो एक डिश ली, उसके अंदर इस तरह से अच्छे से जो है वो सेट करके आपने लगा देना है। दूसरी साइड पे जो है वो एक बाउल लेके उसमें हमने 3 से 4 चम्मच क्रीम के डालने हैं, 1 कप पूरा जो है वो मिल्क का जाएगा। यहाँ पे मैंने फोक के साथ इसमें थोड़े से होल कर लिए थे। और आपको चाहिए फ्रेश मैंगो मीठे वाला हो, ये सेंसबरी का था। और यहाँ पे फ्रोज़न मैंगो थे सेंसबरी के, वो भी जो है ना वो उसकी बाद में प्यूरी वगैरह हमें चाहिए। तो मैंने कहा पहले चीज़ें सारी रेडी कर लूँ, बाकी की रेसिपी आपको बाद में देती हूँ। तो ये मैंने प्यूरी बना ली थी फ्रेश मैंगोज़ की थोड़ी सी, और चाहे तो आप फ्रोज़न मैंगोज़ भी अंदर डाल दें, और साथ में कुछ जो फ्रेश मैंगो से कुछ काट के भी मैंने रख लिए थे। तो 1 कप पूरा मिल्क कर जाएगा यहाँ पे। 1 चम्मच कंडेंस मिल्क का मैंने 2 डाल दिए थे, उसकी वजह से थोड़ा मीठा हो गया था। आप 1 चम्मच ही बस डालें, अगर आपके पास नहीं भी है तो ना डालें, उसकी जगह ये एवापोरेटेड मिल्क भी डाल सकते हैं। फिर मैंने जो ना एवापोरेटेड मिल्क नहीं डाला था, तो 2 से 3 चम्मच भर के जो है वो इस तरह से डबल क्रीम के चले जाएंगे, और बस उसको अच्छे से मिक्स करके तो हमने इस तरह से रख देना है। वैसे ये केक ओवरनाइट अगर रहे तो अगले दिन बिल्कुल जो है ना वो सोक कर लेता है ये सारा मिल्क जो है वो, और परफेक्ट मिल्क का जो ना केक का टेस्ट आता है। अगर आपने 1-2 घंटे भी इसको फ्रीज़र में 15-20 मिनट रख के फ्रिज में रख के सर्व कर लें वो भी सही है, लेकिन बेटर ये है कि आप 1 रात पहले इसको बना के रख दें। तो यहाँ पर जी फिर मैंने जल्दी से ली थी क्रीम, तकरीबन 1 कप की क्रीम मैंने ली थी क्रीम इसके अंदर। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सॉफ्ट चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं डाली थी। और साथ में जो इसमें जो है ना वो प्यूरी डाल गई थी मैंगो की, और थोड़ी सी शुगर डाल दी थी। शुगर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। और इसको अच्छे से विस्क कर लेना है। मैंने तो स्टैंड जो है ना वो दूसरे कॉर्नर पे रखा हुआ है क्योंकि जगह ही नहीं है फ्रिज उसमें किचन में, और मुझे फिर जो है ना इस तरह से बस ले के भाग के जो है ना वो जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल एक दूसरे कॉर्नर पे रखा हुआ है। और बस यहाँ पे फिर ये देखिए क्रीम जो है ना, एक तो हम केक के ऊपर लगाते हैं ना वो ज़्यादा विस्क करते हैं, ये इसी तरह से पतली पतली सी रखनी है, इसको बहुत विस्क नहीं करना। और इसमें जो मैंगोज़ जो है ना वो प्यूरी जो इसके अंदर डाली है हमने बना के, उसका बहुत अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और मैंने जो है ना वो मैंगो प्यूरी थोड़ी मोटी मोटी रख ली थी, उससे मैंगो का टेस्ट भी बड़े आराम से आ जाता है। और यहाँ पे कुछ मैंगोज़ थे फ्रेश, मैंने वो इस तरह लेयरिंग कर दी थी, और फिर दोबारा से इसके ऊपर जो है वो हमने क्रीम डाल देनी है।
और इसी तरह से बेशक आप सेपरेट क्रीम भी शुगर डाल के जो है ना दोबारा से जो आपने इसके ऊपर लगानी है वैसे करके डाल दें। यहाँ पे मेरे पास जो थे वो कुछ बिस्किट्स पड़े थे, और वैसे इससे वो बहुत मीठा हो जाता है, आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन बस मैंने आई मीन डेकोरेशन के लिए बस थोड़े से डाल दिए थे। और इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया था, इसके अंदर थोड़ा क्रंच भी आ गया था, लेकिन ये जो है वो ऑप्शनल है। तो मैंगो मिल्क केक जो है ना वो ज़रूर ट्राई करें इस तरह से, बस 10 मिनट्स में ये बन जाता है, क्योंकि वो जो कोकोनट केक इसमें डाला वो तो रेडीमेड ही बना हुआ था, और बाकी चीज़ें बस मिक्स कर के आपने रख देनी है, लेकिन ये फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे खाएं तो बेस्ट रह जाता है रेसिपी। तो जी ये हमने जो है वो वीकेंड के एंड में बिल्कुल संडे नाइट खाया था, इतने सारे डिज़र्ट एक दिन में नहीं खाए थे। कभी कभी मैं इस तरह से 2-3 दिन लगा के सबको ट्रीट कर देती हूँ, सबका फेवरेट डिज़र्ट बना देती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है। और इस वक्त क्योंकि यहाँ पे छुट्टियों का बिल्कुल एंड था, तो फिर मैंने कहा कि चलो सबको छुट्टियों में एक दफ़ा इस तरह से ऐश कराते हैं। तो ये जो है चीज़ ये अमेजिंग है, जो इसको लेगा मुझे वो दुआ ज़रूर देगा। और मैंने ये काफ़ी टाइम से मंगा के रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको अनबॉक्स किया, क्योंकि अब स्कूल खुल गए थे, तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करती हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग सी प्रोडक्ट एम्स शेफ़ वालों की है, और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और ये जितनी क अमेज़िंग ये चीज़ उन्होंने ये बनाई है ना, ये तो कोई मुझे लगता है गिफ्ट ही है सबके लिए, ख़ास तौर पे हम एशियन लोगों के लिए, क्योंकि हमें खाना जो है ना वो हमारी रेसिपी हमारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि वो ठंडी, यू कैन नॉट स्टैंड ठंडी फूड। मैं कहती हूँ मैं मेरे बच्चे हम नहीं स्टैंड कर सकते, क्योंकि मेरी अम्मी भी वर्किंग वूमेन थी, वो हमें फ्रेश खाना बना के देती थी, और फ्रिज वाला हमने कभी नहीं खाया था। इसी तरह मेरे बच्चों की भी यही आदत है, और एक दफ़ा ये चार्ज कर लें तो आपके 8 to 10 डेज़ कहीं नहीं गए। और इसके आगे जो है ना वो डिजिटल बहुत प्यारा सा जो है ना वो लगा हुआ है। और ये देखिए कंपार्टमेंट एक कटलरी वाला भी है, और देखने में भी छोटा सा है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से रेसिपीज़ भी आपको चलो शेयर कर देती हूँ, जो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन के लिए थे, नमक मिर्च डाल के लंबा लंबे पोटैटो काट के ये चिप्स के लिए रख लिए थे। यहाँ पे मैंने जो काइन पाउडर होता है चिलीज़ का, और थोड़ा सा मेरे पास पेरी पेरी चिली था, वो डाल दिया था। और एक प्लेट में जो है ना वो प्लेन फ्लावर है, दूसरी में अंडा और मिल्क है। तो बाकी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो पेस्ट नहीं सॉरी पाउडर दोनों में जाएगा, नमक और मिर्च दोनों में जाएगी। वेट वाला भी जो है वो मेरे पास, और ये जो ड्राई वाला भी, ये 2 डिप्स बनेंगी। और ये जो ना KFC स्टाइल चिकन बड़े आराम से ये बन जाता है अच्छे से। जो ना बस फ्रिज का आपका जो ना ये मीट थोड़ा ठंडा हो फ्रिज वाला, और उसके बाद अच्छे से जो है ना ये अंडा भी अगर फ्रिज वाला ठंडा हो, और उसके बाद फिर आपने फ़ौरन जो ड्राई डिप है जो हमारी प्लेन फ्लावर वाली है उसमें अच्छे से इसको करके, तो हॉट टू मीडियम मीडियम टू जो है ना हाई फ्लेम पे इसको रखना है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना, ताकि दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए। और साथ में ये मेरे पास जो थे वो बर्गर बन थे, और इनको थोड़ा सा बस गर्म करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और ये जो सॉस है जी इतनी जल्दी बन जाती है ना, इसमें अगर थोड़े से गरकन अवेलेबल हों आपके पास, ये मैंने तो मायो केचप और थोड़ा सा जो है वो चिली सॉस डाल दिया था, और साथ में जी हैलापिनो पेपर्स थे बारीक बारीक डाल देने। अगर किसी के पास गरकिन्स हों और थोड़े ऑलिव हों, इस तरह की चीज़ें अगर बच्चे खा लेते हैं, तो वो भी बहुत मज़े का जो है ना वो इस तरह से सॉस बनता है। और वो बस वही इसके ऊपर लगा देना, अगर बच्चे चाहें उसके ऊपर आप लगा दें अपनी जो चीज़ वाला स्लाइस होता है, नहीं तो वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये खुद ही बहुत मज़े का बनता है। और ये यहाँ पे मैं सोच रही थी पिकनिक पे जाने का, क्योंकि वीकेंड था और वेदर बहुत अमेजिंग था। तो बस एंड में फिर हमसे जो है ना वो पिकनिक पे भी जाया नहीं गया, क्योंकि एंड में टाइम ही नहीं मिला। घर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम कभी कोई ना कोई ऐसी आ जाती है, तो फिर घर में हम अकेले नहीं छोड़ते, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों को। तो बस वो फिर हम गए नहीं पिकनिक पे। तो यहाँ पे ये देखिए अब इसका जो अंदर वाला पॉट है काफ़ी खुला है, उसमें जो है कि 4 से 5 भी आ जाते हैं बड़े आराम से। तो मैंने जो है वो क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते ठंडी, मैं तो हम लोग तो ठंडी फूड भी खा लेते हैं, तो मैं इस तरह से इसको पैक कर रही थी पिकनिक के लिए। और इसका ये देखें डिजिटल जो आगे से डिस्प्ले है, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, और जो इसको यूज़ करना चाहे तो आप जो ना फिर वो उसको अकॉर्डिंगली जो है वो यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने फिर ये थोड़ा रोशनी में भी आके दोबारा से जो है ना इसके साथ शेयर किया कि ये एक्चुअली साइज़ में बिल्कुल छोटा सा है, इसका जो नीचे वाला बेस है, और इस तरह आराम से हैंडल है, इसका कैरी कर लें। इसके अंदर से जो ना वो केस भी है ऊपर वाला जो फैब्रिक वाला होता है, ताकि उसमें आप आराम से डाल के ले जाएं। तो यहाँ पर मैं जो थी वीकेंड ख़त्म हो गया था, तो मैं काम के लिए भी जो था शाम में इसके अंदर मेरे पास लेफ़्ट ओवर बॉयल्ड राइस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम के लिए इसमें डाल के नेक्स्ट डे ले जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने बॉटल जो है ना वो पानी की भर के रखी फ्रिज में, फिर ठंडी रहती है। उसके बाद फिर मैंने लिया, ये देखें दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा बटर लिया। 2 पैन्स मैंने लिए थे, एक में बस ये थोड़ा सा चिकन गया था,
और इसमें जो है ना ये मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ स्टाइल बस बना लेना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने प्रॉपर चाइनीज़ को नहीं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें गार्लिक और बटर दोनों में डाल के इसको थोड़ा सौते कर लेना है। उसके बाद दूसरी वाली साइड में उसमें अंडा डाल के नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा जो था वो फ्रेश जो हमारे पास ऑनियन होता है ना, ग्रीन ऑनियन, वो थोड़ा सा जाएगा। और उसका जो ग्रीन साइड थी ज़्यादा वाली, वो मैंने उसमें डाल दी थी। जो मेरा राइस वाला बन रहा है, अंडे वाला सॉस मसाला, और इधर वाला जो है वो चिकन वाला है। अब ये देखिए, इसमें चिकन अच्छे से भून लेनी है और बटर के अंदर। जब ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर बस मैंने ये थोड़ा सा फ्रेश अनियन डाल दिया था, और थोड़े से मेरे पास कटे हुए पेपर से, ज़्यादा नहीं थे, वो डाल दिए थे। थोड़ा सा ग्रीन रेड वाला ऑनियन जो होता है वो डाल दिया था। मैं इसके अंदर जो है वो चिकन वाले के अंदर बस थोड़े थोड़े सॉसेज ही ऐड करूँगी। दूसरी साइड पे मैंने सोया सॉस डाला था, और उसमें जो मेरे पास पहले से बॉयल्ड राइस पड़े थे बस वो डाल दिए थे। इस तरह से बॉयल्ड राइस अगर आपके फ्रिज में ओवरनाइट पड़े हो, अगले दिन उनकी कैलोरीज भी हाफ़ हो जाती हैं, और वो आराम से आप अंडा वगैरह डाल के जो है ना वो इस तरह उसको, कोई भी वेजिटेबल घर में पड़ी हो तो उसके लिए वो बेस्ट है। आराम से नेक्स्ट डे आप अपने काम पे जो है ना लंच के तौर पे इसको ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो था केचप और मस्टर्ड सॉस और सोया सॉस डाला था, और उसको पानी डाल दिया था, और उसमें थोड़ा सा फिर बाद में मैंने एंड में जो था वो कॉर्नफ्लोर डाल के तो इसको थोड़ा सा थिक कर लिया था। और ये इतना अमेजिंग सा बस 10 मिनट्स में ना ये मील सा रेडी हो गया था। और ये सारा लेफ़्ट ओवर फूड थी। चिकन भी मेरे पास जो थी वो लेफ़्ट ओवर पड़ी थी। मैंने पहले पिज़्ज़ा बनाया था एक दिन पहले, तो और ये इसी तरह गरम-गरम में बस मैंने इसमें डाल दिया था पॉट में। जब ये ठंडा हुआ तो मैंने यही वाला जो पॉट था, इसका जो लंच बॉक्स के अंदर वाला, उसको फ्रिज में आराम से डाल के रख दिया था। तो जो जिस किसी को अगर अपने खुद के लिए, हस्बैंड्स के लिए, किसी के लिए चाहिए तो ज़रूर इसको लें, और इसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये नहीं है कि आप लेंगे और मुझे इससे कोई ऐसा कुछ कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, मुझे बहुत ही पसंद आया। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।